बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सादी अरशद, आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआ हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे तो सबसे पहले डेट्स हैं जी 11 अगस्त से 18 अगस्त। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी मंथ ऑफ अगस्त के हवाले से। आई एम श्योर कि उसमें आप लोगों को कुछ या किसी ज़ोडिक साइन के हवाले से बातें सुनने को मिली हैं। डोंट वरी, आज हम कंप्लीट एरीज टू पाइसेस सब के बारे में बात करेंगे। एंड यस, थोड़ी सी डिले के साथ आप लोगों को मेरी वीडियो मिल रही है और आप सबके मैसेजेस, कमेंट्स और बहुत से गिले शिकवे सब मिले मुझे। जिन लोगों के साथ बात भी होती रही, जिन क्लाइंट्स के साथ बात होती रही, उन सबके मैसेजेस, पैगाम सब कुछ मिलता रहा मुझे। बिल्कुल, मुझे ट्रैवल करना था और ट्रैवल करते हुए भी वहाँ पे भी यानी कि दुबई मेरी बहुत से लोगों से मुलाकात हुई। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट। और मिलके मुझे सबसे बहुत मज़ा भी आया। ट्रैवल मेरा बड़ा ज़बरदस्त रहा। अब चलते हैं उस चीज़ पे जिस सब का आपको इंतज़ार है। यस, थोड़ी सी जो वीडियो डिले हुई है उसको भी कवर कर लेंगे, डोंट वरी, इसको बिल्कुल कवर करते हैं। और जो अगस्त की वीडियो है उसमें भी आप लोगों ने बातें तो सुन ली होंगी कि ये जो अगस्त का महीना है ये कैसा आप सबके लिए रहेगा। अभी हम इन डिटेल बात करते हैं। इस मंथ ऑफ अगस्त में प्लैनेट्स यानी कि ख़ास तौर पे मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है और आगाज़ में ही हो गया है, महीने के स्टार्ट में ही हो गया है। मरकरी रेट्रोग्रेड है। अभी उसकी क्या पोजीशन है, ये इस वक्त है जी लियो में और ये रेट्रोग्रेड करते हुए जाएगा इनटू कैंसर। और अभी हम एरीज टू पाइसेस सबको बताएंगे कि क्या सिचुएशन है। मगर उससे पहले जो लोग मेरे साथ कनेक्टेड होते हैं इस चैनल के थ्रू, मेरी फैमिली है, थैंक यू सो मच। आप लोग की अप्रिसिएशन, आप लोग का प्यार मोहब्बत इस सब के लिए। और जो लोग मुझसे रब्ता करना चाह रहे होते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इस नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अब कंसल्ट करना चाह रहे होते हैं, अपॉइंटमेंट्स लेना चाह रहे होते हैं और आप दुनिया में कहीं भी हो, पाकिस्तान में हो, आउट ऑफ कंट्री हो यानी कि आउट ऑफ पाकिस्तान हो, दुनिया में कहीं भी हो, इस नंबर पे आप मुझसे बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। और आप सबको फिर से कह रही हूँ अप्रिशिएट करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं यानी कि बेल आइकॉन को प्रेस करते हैं तो मेरा आपका एक राब्ता कनेक्शन बनता है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट। और अब हम चलेंगे कि एरीज टू पाइसेस क्या होने जा रहा है और इस मंथ में किस किस जो प्लैनेट सन की ट्रांजिट है। तो सन की ट्रांजिट होगी जी 16 तारीख को और उसके बाद कुछ नए मामलात आएंगे तो उसका जिक्र भी करते हैं। तो चलिए देखते हैं एरीज टू पाइसेस क्या होने जा रहा है। लियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। डेट्स हैं जी 11 अगस्त से लेकर 18 अगस्त। अच्छा जी, सबसे पहले तो इस हफ्ते में जो सन की ट्रांजिट है वो लियो में हो रही है और 16 को हो रही है। और इस हफ्ते में हम पाकिस्तान की आज़ादी यानी कि 14 अगस्त को मना रहे हैं। तो आप सबको मेरी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक भी हो। और जिन जिन की इस हफ्ते में बर्थडेज आ रही हैं आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बर्थडे विशेस भी। अच्छा जी, आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि फ़िलहाल तो आपके अपने लगन में वीनस भी है और मरकरी है जो कि रेट्रोग्रेशन में है और सन भी आ जाएगा, इसी हफ्ते में आ रहा है। कुछ हम पिछले कुछ हफ्ते का अगर रिव्यू ले तो मरकरी रेट्रोग्रेड हो चुका है और बहुत ये जो मरकरी की रेट्रोग्रेशन है आपके लिए, क्योंकि आपके लगन में है, तो कुछ चीज़ें तो आपके लिए होंगी अच्छी भी, लेकिन कुछ चीज़ों में आपने एहतियात भी करना है। आपके रिलेशंस, आपके इमोशंस इस वक्त आपको बार बार बहुत सी चीज़ों का एहसास भी दिलाएंगे। आपके अपने जो इमोशंस हैं, क्योंकि ये इस वक्त आपको थोड़ा सा इमोशनल सेंटिमेंटल किस्म की सिचुएशन में रखेंगे। आपकी अपनी लव लाइफ इस वक्त बहुत बेहतरीन रहेगी, लेकिन माजी, पास्ट और ख्यालात, समटाइम्स लोग आते हैं, समटाइम्स ये आपको इमोशनल साइड पे रखता है और बहुत सी चीज़ों को आपके सामने ला के खड़ा करता है। ये वक्त हील करने का भी होता है। स्पेशली लियोज आपको कह रही हूँ, इट इज़ अ टाइम टू हील योरसेल्फ। अपनी मिस्टेक्स हो या अपनी की हुई चीज़ें हों, उनको कहीं ना कहीं फिक्स अप भी आपने करना है। यू कैन डू दिस बिकॉज इट्स योर माइंड, इमोशंस, इन सब चीज़ों को आप बहुत अच्छे तरीके से
ठीक कर सकते हैं, या किसी के साथ कुछ चीज़ें, मामलात कुछ भी हो उसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देंगे, वो आपकी वेलबींग हो उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा ख्याल करेंगे। और अगर लाइफ में किसी किस्म की, इसको हम कहते हैं एडिक्शंस, या कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी हैबिट्स हो, उसको यहाँ पे अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडल्ज रहते हैं तो फिर वो चीज़ें बढ़ती हैं, आपकी सेहत के ख़राब होने के अंदेशे ज़्यादा होते हैं। स्पेशली बिफोर 16 के बाद आपके लिए बहुत अच्छा और बेहतरीन टाइम का आगाज़ भी है, जहाँ पे आपकी अपनी पर्सनालिटी का अच्छा होना, आपकी वेलबींग, आप अपनी वेलबींग के लिए तो है बहुत कुछ कर ही रहे होंगे, लेकिन आपकी पर्सनालिटी का अच्छा होना, आपका एक रिप्यूट का अच्छा होना, आपके स्टेटस का हाई होना आफ्टर 16 इज़ अ वेरी वेरी गुड टाइम, फैंटास्टिक टाइम आपके लिए। यहाँ पे जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से हैं, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर से हैं, उनके लिए बहुत अच्छा और बेहतरीन टाइम है। जो अपने कंपनी के सीईओज हैं, आपके लिए बहुत अच्छा, आप लोग बेहतरीन से बेहतरीन काम की तलाश और उसमें मज़ीद अमेंडमेंट्स भी कर रहे होंगे, डेजिग्नेशंस हाई हो सकती हैं, पोस्ट अच्छी मिल सकती हैं, यहाँ पे आपको ये काम को रिकग्निशन मिलेगी। सबसे अच्छी बात क्या है कि आप कुछ भी कर रहे होंगे, छोटा काम हो बड़ा काम हो, थोड़ी सी भी एफर्ट अगर इनपुट उसमें डालेंगे तो आपको रिकग्नाइज किया जाएगा, पहचान मिलेगी, स्टेटस अच्छा मिलेगा, पोजीशंस अच्छी मिलेंगी, लोग आपको एडमायर करेंगे आपके काम के पीछे जो भी आप काम कर रहे हैं। अगर आप उसमें थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ा सा भी आप इनपुट, ये अब देखिए ज्योति में बातें करें तो इसका मतलब होता है कि मेहनत दरकार होती है, हर काम में होती है। जितनी भी आप मेहनत करेंगे, जो भी आप काम करेंगे, उसका अवार्ड और रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, किसी चीज़ का बर्डन है या बर्डन था जो आपने अकेले ने उठाया हुआ था, स्टिल यू आर फीलिंग दैट काइंड ऑफ क्या उसे कहना चाहिए, बर्डन ऑन योर शोल्डर्स। आपको लगता है कि भाई मैंने ही सब कुछ किया हुआ है, या आई एम कहते हैं वन मैन शो टाइप चीज़ आपको अपनी ज़िंदगी में फील होती है, बट आप उसे मास्टर हैं, आप उसको बड़े अच्छे तरीके से, बड़े बेहतरीन तरीके से कर जाते हैं। आप बहुत सी चीज़ों को आइसोलेटेड होके करते हैं, या तन्हा करना या अकेले करना आपको अच्छा लगता है, और शायद इसी तरीके से आप बहुत से लोगों के लिए क्या है, सोशल वर्क करते हैं, या आपको इस टाइप की एक्टिविटीज़ करना भी अच्छा लगता है, जिसके रिटर्न में समटाइम्स आपको फ़ौरन चीज़ें नहीं मिलती हैं, फ़ौरन उसके नतीजे नहीं मिलते हैं, और वो चीज़ आपको स्ट्रेस भी देती है, लेकिन बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ भी मिलती हैं। यानी कि इधर आपको लगता है कि कुछ नहीं है, और ऑल ऑफ अ सडन आपके सामने चीज़ें आ जाती हैं, विच इज़ वेरी गुड। आप लोगों को क्या है कि गाइडलाइन देते हैं, गाइडेंस देते हैं, और इनरली कहते हैं ना गुड सोल, इनरली यू आर अ गुड सोल, प्योर सोल। और आप पॉलिटिक्स में हैं, या पॉलिटिक्स आपके साथ कोई जुड़ी हुई है, कुछ देयर आर सम पीपल, आप ऐसे लोगों को कुछ जानते हैं, हाई फाई लोगों को जानते हैं, हाई स्टेटस वाले लोगों को जानते हैं। आइदर यू आर समवन जो कि इस तरह की किसी फील्ड में है, और मोमेंट टू मोमेंट क्या है, इस वक्त आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, किसी की वजह से आप बने हैं, या आप किसी के लिए हेल्प इस तरह की कर रहे हैं, और आपका कोई फैमिली स्ट्रक्चर इस तरह का है, आपको कुछ ऐसा मिला है, किसी की वजह से मिला है, कोई आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल ऑफ अ सडन मिली है, और यू आर फीलिंग दैट काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फील कर रहे हैं। कमिटमेंट्स कुछ नहीं आएंगी, कुछ नया कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई ऐसी चीज़ आ सकती है, बट आप बर्डन फील बहुत ज़्यादा करें। ऑल ऑफ अ सडन आपके ऊपर कोई बर्डन आया है, विच आई बिलीव आपको थोड़ा सा अपना बर्डन, कुछ चीज़ें या सोच इस तरह की कम करनी पड़ेगी। कुछ नई दोस्तियाँ आपकी बन रही हैं, और वो दोस्तियाँ आपको फ़ायदे ही देंगी। दोस्तियाँ कोई ऐसे कनेक्शंस हैं जो आपको फ़ायदे देंगे। अपनी वेल बीइंग के ऊपर इस वक्त थोड़ा सा आपको काम करना चाहिए। यू विल फील पीस, आपको सुकून मिलेगा। आप कोई वेलफेयर का काम करते हैं बाय द वे, जिससे आपको शायद ये सुकून, ये चीज़ें मिलती हैं, और स्पिरिचुअल है, आपको कोई ख्वाब, कोई ऐसी चीज़ें आती हैं, कनेक्शंस इस तरह के अल्लाह के साथ आपके बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, और जिससे आप खुश रहते हैं। कहते हैं ना आपकी कोई साइकिक एबिलिटीज़ आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके,
अभी कुछ बहुत सी चीज़ों की कहते हैं ना कि एक पायदार किस्म की कोई चीज़ फ़िलहाल नहीं बन रही है, जो कि इंशाल्लाह फ्यूचर में बनेगी. नाउ लेट्स सी योर romantic message or your love message. This is a new deck I am using. romantic message or your love message. और इसके बारे में आप मुझे कमेंट्स में भी बताएंगे कि how you are finding these messages. Okay, now let's see क्या निकलता है आपके लिए मैसेज. ओके, आप अपने बहुत से फैमिली इश्यूज़ को ठीक कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि उसमें आपको कितने बेनिफिट्स मिल रहे हैं, आपका उसमें क्या बेनिफिट्स है या आप दूसरों के लिए क्या करना चाह रहे हैं. अपनी रोमांटिक लाइफ हो या आपके फैमिली के इश्यूज़ हों, यू आर अ फैमिली पर्सन है आप. अपने बहुत से इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करना ज़रूरी समझते हैं. नाउ लेट्स सी जी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक. वन मोर मैसेज and color of this week. Okay, you're very क्या है, आप बड़ी प्रोटेक्शन चाह रहे होते हैं, चाहे वो अपने लिए हो या दूसरों के लिए हो, और दूसरों को आप प्रोटेक्ट भी करते हैं और कोई अल्लाह की ब्लेसिंग भी है आप पे. आप बड़े प्रोटेक्टेड हैं और ट्रस्ट है आपका, बिलीव है अल्लाह पे बहुत ज़्यादा, वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव, अंदर से बड़ा एक फेथ सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. सो यू आर प्रोटेक्टेड. और अपनी करीब के लोगों के बारे में भी आप जितना सोचते हैं वो भी अल्लाह के हुक्म से उतने ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं. जिस आपका ना वो जो माइंड सिस्टम है बड़ा स्ट्रॉन्ग है. जितना किसी के बारे में सोचते हैं, जितना किसी को अपने करीब रखते हैं, आपकी एनर्जीज बड़ी जल्दी मैच करती हैं. व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज. एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क ग्रीन. कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क ग्रीन. नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है. कार्ड से करते हैं शफल. अपने माइंड में सोचिए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर. तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आंसर. सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब और ये रहा आपका जवाब. ओके, यस, हाँ में है जी जवाब. और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग. बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आप अपने किसी प्यारे के हवाले से पूछना चाहें, तो उसके लिए नंबर आता है जिस पे आप अपॉइंटमेंट्स लेते हैं. आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ. आप पाकिस्तान में हो या किसी भी दुनिया के कोने में हो, किसी भी मुल्क में हो, मुझसे रब्ता कर सकते हैं. अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए. अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी. थैंक यू. वर्गोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है. डेट्स हैं जी 11 अगस्त से 18 अगस्त. इस हफ्ते में सन की ट्रांजिट भी हो रही है, 16 को हो रही है और ये लियो में जा रहा है. आप लोगों के हवाले से अगर देखा जाए तो इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि आपके अपने घर का मालिक ही मरकरी है. मरकरी रेट्रोग्रेशन में है. कुछ ज़रा हम पिछले हफ्ते की तरफ जाएंगे, कुछ चीज़ें ज़रा मिस हुई हैं, उसको ज़रा कवर करने के लिए वैसे तो आप लोगों को देखनी है जी मेरी वो वीडियो जो कि मैंने मंथ ऑफ अगस्त के हवाले से आप लोगों के लिए ख़ास तौर पर स्पेशली बनाई है. चूँकि ज़रा कुछ गैप आ गया था, आप लोगों के मैसेजेस थे, कुछ ज़रा एतराज़ थे बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग. एनी हाउ, अच्छा जी, कुछ जो आपके अपने घर का मालिक यानी कि आप अपने घर का लॉर्ड, एक जेमिनाइज का और एक वर्गो का मरकरी होता है. रेट्रोग्रेशन में आपके इस वक्त 12वें घर में है और ये रेट्रोग्रेड करता हुआ आपके 11वें घर में भी जाएगा. लेकिन ये कुछ आगे जाकर सूरत हाल होगी, जो कि मैं आपको बार बार कह रही हूँ, ज़रा वो वीडियो को देख लीजिएगा. यू गाइज हैव टू वॉच दैट बिकॉज उसमें मैंने ज़रा एक्सप्लेन किया है. अभी के लिए सूरत हाल है कि 2 प्लैनेट्स हैं. 16 के बाद ये भी सन भी इधर आ जाएगा. इट्स अ गुड टाइम फॉर यू गाइज. आप लोगों को बेनिफिट्स भी मिलेंगे और इसको हम कहते हैं ओवरसीज़ के हवाले से. जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, बाहर सेटल होना चाहते हैं, उधर तो आप लोगों को बेतहाशा इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फ़ायदे हैं. अब आप लोगों को थोड़ा सा ज़रा देखभाल की भी चीज़ें करनी है बिकॉज़ कुछ चीज़ों में ज़रा मैं गड़बड़ तो नहीं कहती बिकॉज इट्स अ गुड टाइम, आप लोगों को बेनिफिट्स ही आएंगे. मगर कुछ चीज़ें जहाँ में हम कहते हैं माजी होता है, पास्ट होता है, या कमिटमेंट्स ऐसी होती हैं जो कि बहुत देर से लिंगर ऑन कर रही होती है, वो यहाँ पे फुलफिल भी होंगी. लेकिन आपको थोड़ा सा फोकस और कंसंट्रेशन चाहिए होगी.
आप लोगों की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ख्वाहिशें भी यहाँ पे पूरी हो रही होंगी, यानी कि बहुत देर से जो बहुत पेंडिंग लिंगर ऑन चीज़ें कर रही होती हैं, आप यहाँ पे जितना उसको फोकस करेंगे, जितना कंसंट्रेट करेंगे, आपकी वो चीज़ें, वो मामलात यहाँ पे फुलफिल भी होंगे। ट्रैवल करने वाले लोग या बाहर सेटल होने वाले लोग, वो स्टूडेंट्स हैं, वो आप काम के हवाले से आपके कोई ऐसे कनेक्शंस बने हुए हैं, बेनिफिट्स आने वाले हैं, या अगर आप अपने ही मुल्क में रहते हुए कोई आपका क्लाइंट जैसा सिस्टम है, आप आजकल तो है दौर इंटरनेट का है, आपको ऐसे सिलसिलों में, ऐसे मामलात में है, दैट इज़ गोइंग टू गिव यू अ बिग बेनिफिट। आप किसी भी ऐसे मीडियम से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी बोला है कि इंटरनेट से रिलेटेड है, आपका कोई ऐसा प्रोफेशन है, अगर आप ऐसी चीज़ के बारे में सोच भी रहे हैं तो गो फॉर इट, आपको यहाँ पे बेनिफिट्स बिल्कुल मिलेंगे। और वो छोटा काम हो, बड़ा काम हो, वो किसी भी तरह से हो, आप उससे बिल्कुल बेनिफिट ले सकते हैं। आप किसी भी चीज़ की नॉलेज लेना चाहते हैं या नॉलेज दे रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं या पढ़ाना चाह रहे हैं, तब भी है। ट्रैवलिंग से रिलेटेड से ट्रैवल एजेंट्स होते हैं, ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई काम करें, वहाँ पे भी आपको फ़ायदे मिल सकते हैं। सो ओवरऑल ये वक्त छोटे बेनिफिट्स हों या बड़े बेनिफिट्स हों, ये मैं छोटे बेनिफिट्स बड़े बेनिफिट्स वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ, ये एक जर्नल रीडिंग की बात हो रही है। जिस वक्त आपका फिर बर्थ चार्ट सामने होता है ना, तो फिर आपका जायचा या आपका बर्थ चार्ट पूरी चीज़ को या आपके ज़िंदगी के मामलात को एक्सप्लेन कर रहा होता है। बट यहाँ पे आपको 100% बेनिफिट्स मिलेंगे। ख्याल कहाँ रखना है? ख्याल रखना है अपनी सेहत की तरफ। वो लोग जो कि किसी ना किसी खुदा न खास्ता एडिक्शंस या कोई ऐसी चीज़ों की तरफ होते हैं, वो आपको चीज़ प्रॉब्लम दे सकती है। बल्कि पुरानी कोई भी ऐसी एडिक्शन आपको है या कोई ऐसे मामलात जिनमें आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, ये वक्त हील करने का होता है। डू हीलिंग्स कीजिए, रेमेडीज़ कीजिए, ताकि और आप उन चीज़ों से एक तो हट सकें। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसे पुराने बहुत देर के मामलात चल रहे हैं, यहाँ तक कि जिसको हम कहते हैं टॉक्सिक लोग, नेगेटिव लोग, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, लेकिन आप ऐसे लोगों से भी अपनी जान छुड़वा सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट फोकसिंग, कंसंट्रेट करके। और ये हीलिंग्स, रेमेडीज़, इसका जिक्र मैं ख़ास तौर पे जो आपकी पर्सनल रीडिंग्स होती हैं उसमें ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है। बट यहाँ पे आप ऐसी जो हैबिट्स होती हैं, हैबिट्स बन जाती हैं बेसिकली, उससे आप अपनी जान छुड़वा सकते हैं। देखिए, जब जनरल रीडिंग्स होती हैं उसमें ये हीलिंग्स, रेमेडीज़ या आप ये स्टोन पहन लें, ये कर लें, ये जेम स्टोन, ऐसी कोई बात नहीं होती है। व्हेन इट्स अबाउट योर पर्सनल रीडिंग्स, तो उसमें ये चीज़ बताई जाती है कि आपका प्लैनेट कौन सा वीक है, क्या है, किस हवाले से आप रेमेडी कीजिए। जनरल रीडिंग में इट्स नॉट कि आप जेमिनी हैं या आप वर्गो हैं, आप पाइसेस हैं, आप लिब्रा है तो आप ये पहन लीजिए। इट्स नथिंग लाइक दिस। एनी हाउ जी, अब बात करते हैं आपके कार्ड्स के हवाले से। जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, वाह क्या बात है। आप लोग इस वक्त माइंड में बहुत कुछ सोच रहे हैं, कहते हैं बहुत कुछ पक रहा है आपकी ज़िंदगी में, आपके माइंड में, और आप बहुत सी चीज़ों की प्लानिंग कर रहे हैं। इट मे बी अबाउट फ्यूचर एंड एवरीथिंग, लेकिन आप सप्रेस सा क्यों फील कर रहे हैं? आप डरा हुआ सा फील कर रहे हैं, सप्रेस सा। एक तरफ से लगता है बहुत खुल के खेल रहे हैं, आप बहुत सोच रहे हैं वेरी हाई, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, बट यू आर कंपेयरिंग योर लाइफ विथ समवन, यू आर कंपेयरिंग योर लाइफ विथ समवन। और बात पे तहकीकात हो रही हैं, आपके बारे में हो रही हैं, और ये बड़ी छुपी हुई सी कोई चीज़ है। समवन इज़ ट्राइंग टू इन्वेस्टिगेट अबाउट यू, कोई इन्वेस्टिगेशन है, या आप किसी के बारे में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, कौन, क्यों, कब, कैसे। इट्स अबाउट मे बी योर लव अफेयर, समथिंग, आप किसी की चाहत में है, कोई आपकी चाहत में है, कोई इस टाइप की चीज़ भी हो, इस टाइप की चीज़ ही लग रही है। बट गो विद द फ्लो, आहिस्ता आहिस्ता चलिए। इट्स अबाउट कनेक्टिविटी, कोई आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है, कोई आपकी लाइफ में आना चाह रहा है, आप किसी, क्योंकि ये कोई कनेक्टिविटी है। और समवन इज़ ट्राइंग टू बी ओवर स्मार्ट, कोई ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है, और बहुत प्लेफुल माइंड के साथ आपकी ज़िंदगी में एंटर हो रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। यू नीड टू बी केयरफुल।
आप सीम्स एग्जॉस्टेड, आप किसी चीज़ में बार बार मुसलसल, यानी कि होता है ना सर्कल दोबारा दोबारा आपकी ज़िंदगी में आता है, दोबारा दोबारा आता है। यू नीड टू बी पेशेंस, क्योंकि इमोशनल साइड पे ये चीज़ ज़्यादा लगती है। बाकी में इस वक्त आपको अपनी फाइनेंसिस में यू आर डूइंग वेरी वेल, यू आर डूइंग वेरी वेल। आपके फाइनेंसिस इस वक्त बहुत अच्छे हैं, बेहतरीन है। रिबेलियसनेस है इस वक्त आपके अंदर, आप रेबल हैं, आप बहुत सी चीज़ों को मे बी अपनी फैमिली के अगेंस्ट हैं, अपने बहुत से लोगों के अगेंस्ट हैं। आपको ज़िंदगी में शायद ऐसे मौके कभी नहीं मिले हैं जो इस वक्त में आपको मिल रहे हैं फाइनेंशियली, बिकॉज यू आर टेकिंग द कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। आप अपनी चीज़ों को, अपनी लाइफ को बहुत सी अपनी मर्ज़ी से लेकर चल रहे हैं। आपके अंदर बहुत आंधी तूफान है, बट समवन हु इज़ वेरी केयरिंग अबाउट यू, समवन इज़ ट्राइंग, आपके करीब कोई है, आपके करीब मौजूद भी हो सकता है। यस, समवन इज़ वेरी केयरिंग अबाउट यू। आपकी फैमिली हैप्पी फैमिली है इस वक्त, और यस दैट इज़ एक्चुअली द थिंग। आप नेगेटिविटी, मैजिक, समथिंग, द ऑरा इज़ नॉट सेफ, उसके बारे में थोड़ा सा ख्याल रखिए। नेगेटिविटी है इस वक्त बहुत ज़्यादा, और जितने मर्जी इस वक्त आप खुश हैं, पता नहीं एक लम्हे के लिए ऐसा लगता है कि आपका दिल टूटता है। लोग आपका दिल तोड़ते हैं, जानबूझ के तोड़ते हैं, आपको गिरता हुआ देखना चाहते हैं। माइंड से स्ट्रांग रहिए। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। आपका बहुत स्ट्रांग बिलीव है, बहुत सी इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल करने में आपका बड़ा ज़बरदस्त और स्ट्रांग बिलीव है। नाउ लेट्स सी योर लव कार्ड्स। इट्स अ न्यू डेक जो कि मैंने इसमें शामिल किया है। आपके लव कार्ड्स को चेक करते हैं, आपकी इमोशनल लाइफ लव कार्ड्स को ज़रा चेक करते हैं, क्या कहता है ये कार्ड्स आपके बारे में। ओके, एंड हियर यू गो। जो भी सिचुएशन इस वक्त चल रही है उसको कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, उसको नेचुरली अनफोल्ड होने दें। नेचुरली चीज़ों को अनफोल्ड होने देंगे, थिंग्स विल गेट बेटर, आपके मामला ज़्यादा बेहतर होंगे। नाउ लेट्स सी वन मोर कार्ड एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर कार्ड एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अच्छा जी, बहुत से जो ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में चल रहे थे उसमें बहुत से ऑब्स्टिकल हटेंगे, और आपको कोई स्पिरिचुअल सपोर्ट भी मिलेगी। या इस वक्त आपको स्पिरिचुअल कोई हीलिंग कर रहे हैं, और आपका जो कनेक्शन है अल्लाह की तरफ वो बड़ा बढ़ेगा, बेहतर होगा। आपको कोई सपोर्ट मिलेगी, और बेतहाशा कोई कनेक्शन में अल्लाह की तरफ से आपको कोई सपोर्ट भी आएगी और फाइनेंशियल सपोर्ट भी आएगी। कलर ऑफ दिस वीक इज़ बेज, ऑफ वाइट। ये जितने भी कलर्स हैं आपके लिए अच्छे हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ब्यूटीफुल आंसर, सिचुएशन यकीनन बेहतर होगी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। डेट्स हैं जी 11 अगस्त से 18 अगस्त। यहाँ पे जी 16 को सन की ट्रांजिट है, लियो में जा रहा है, और आपके 11th हाउस में आएगा। अभी फ़िलहाल के लिए आपके है जी ये 10th हाउस में, और मरकरी रेट्रोग्रेड है। अगर हम लास्ट वीक से ही देखें, कुछ 5th से बेसिकली मरकरी रेट्रोग्रेशन में जा चुका है, और आपके है जी 11th हाउस में फ़िलहाल, और आगे जाके मरकरी रेट्रोग्रेशन की हालत में आएगा आपके 10th हाउस में। अब आपने एक और काम करना है, वो देखना है आप लोगों ने मेरी वीडियो जो ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर हो चुकी है, मंथ ऑफ अगस्त, पूरा महीना अगस्त का बड़ा हैपनिंग सा है। आप लोग के साथ ये वीडियो शेयर करने का जो मकसद था वो ये था कि आप पूरे ही मंथ को ज़रा अंडरस्टैंड कर लें, और जो ये सिचुएशन पूरे महीने में कैसी रहेगी वो आप लोग समझ जाएंगे।
आपके हवाले से है, ज़रा कुछ जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है दुनिया में है, पाकिस्तान में है, हर तरह से है, तो ये एक उसकी अंडरस्टैंडिंग है। और ख़ास तौर पे ये जो मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ है ये इसको अंडरस्टैंड करने के लिए है, क्योंकि इसके बारे में बहुत सी मिथ्स भी हैं, चीज़ें भी हैं। अब ज़रा समझते हैं आपके हवाले से। तो आपके 11वें घर में ये मरकरी है और अभी ये रेट्रोग्रेड कर रहा है और अभी लंबी देर के लिए करना है इसने, लेकिन ये रेट्रोग्रेड करता हुआ यानी कि बैकवर्ड चलता हुआ आपके 10वें घर में भी आएगा। अभी हम उसकी बात नहीं करें। इस हफ्ते में क्या होने जा रहा है आपके लिए, ये सिचुएशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट रहेगी। उसकी दूसरी वजह ये है कि आपके अभी 8वें घर में मार्स और जुपिटर है, सो यू गाइज नीड टू बी लिटिल केयरफुल। बहुत सी चीज़ें, बहुत से मामला को करते हुए इनहेरिटेंस में अगर कुछ सिचुएशन है या जिन लोगों को इनहेरिटेड कुछ मामला में फेवर्स आनी हैं तो वह इस टाइम पीरियड में आ सकती हैं, मगर आपके रिलेशनशिप्स के लिए, आपकी ज़ाती ज़िंदगी के लिए ये कोई वक्त अच्छा नहीं है। यहाँ तक कि डॉजी सिचुएशन मिल सकती है, यानी कि अगला कहता कुछ है होता कुछ है, डॉजी सिचुएशन है। और कुछ कमिटमेंट्स ख़त्म होकर नई भी बनती हैं, कुछ पुराने लोग ज़िंदगी में वापस आते हैं और वो आपको क्या कमिटमेंट दे के जाते हैं, क्या किस तरह से होता है। इस वक्त ये वो सिचुएशन है जहाँ पे आप रिलाय बहुत से लोगों पे मत कीजिएगा। वेट एंड वॉच, सिंपल वेट एंड वॉच करने का वक्त है। ये तो है आपकी इमोशनल लाइफ, मगर जहाँ पे काम की सिचुएशन है, काम वाले मामलात हैं, वहाँ पे आपको कोई ना कोई नई सूरत हाल ज़रूर मिलेगी। उसमें भी आपने काफ़ी गौर व फिक्र करके, यानी कि पहले अपनी सूरत हाल को अच्छी तरह से देखिए और फिर आगे की तरफ चलिए। यहाँ पे से मैंने भी कहा ना कि बहुत से लोग आपको कहेंगे कुछ, मगर उसका नतीजा कितना पॉजिटिव होता है नहीं होता है ये कोई बहुत हतमी बात नहीं होगी, क्योंकि सिचुएशन साथ आपकी वक्त के साथ साथ चेंज होती रहेंगी और बड़ी रैपिडली चेंज होंगी। ये वक्त आपको रैपिड नतीजे देगा। हर गुजरता हुआ दिन तकरीबन आपके लिए कुछ नई सूरत हाल को लेकर आएगा, तो फ़ौरन आप लोगों पे रिलाई नहीं कर सकते। और ख़ास तौर पे उनकी बात, वो एक दिन में क्या कहते हैं अगले दिन में क्या होती है, ये बड़ी कच्ची पक्की सी बात होगी। आपने हर एक की बातों पे या चीज़ों पे तवज्जो नहीं दी। हाँ, आप अपने ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं और अपनी सेल्फ एबिलिटीज़ को, यहाँ पे आपकी अपनी सेल्फ एबिलिटीज़ आपके सामने बहुत आएंगी। जो बहुत पुराने वक्त में आप काम कर रहे थे, बीच में छोड़ दिया हुआ था, आपको ऐसा लगेगा कि ओहो मेरे अंदर तो ये सलाहियत है, मैं उस सलाहियत को दोबारा से, क्योंकि अपनी सेल्फ एबिलिटीज़, अपनी सेल्फ रिकग्निशन इस वक्त आपके सामने बहुत अच्छी तरीके से आएगी, विच इज़ वेरी गुड। बहुत पुराना काम करते हुए आप उस काम को दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं। वो पुरानी नौकरी, पुरानी जॉब इस वक्त आपके पास दोबारा आ सकती है, जो कि आपकी अपनी सेल्फ एबिलिटीज़ को फिर से कह रही हो उजागर कर सकते हैं, आपके सामने आ सकती है। आर्टिस्टिक माइंड हो, सोचने वाला काम हो, आप कोई पुराने महकमे में काम करते थे, वो पुराना महकमा आपको ज्वाइनिंग दे सकता है। इस तरह की सूरत हाल इस वक्त आपके लिए बड़ी अच्छी साबित हो सकती है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, एक दफ़ा और शफलिंग, फिर देखते हैं। फर्स्ट कार्ड इज़ गुड। पैसे बिल्कुल आपको कहीं से आ सकते हैं, मगर आप इम्पेशेंट हैं किसी चीज़ को लेकर। रिलेशन आपका आपके मदर के साथ या बच्चों के साथ बहुत इस वक्त बेहतर हो गया, यानी कि पुराने इख्तलाफात यहाँ पे ख़त्म हो सकते हैं। बातचीत आपकी इस वक्त बेहतर होगी, थोड़ा सा अंदर पेशेंस आएगा। अगर कोई मुकदमा है, कोई लिटिगेशन है, तो उसमें बातचीत ज़रूर कीजिएगा। बातचीत से आपकी सिलसिले बातें बेहतर हो सकती हैं, मगर कन्फ्यूजन रहेगी। फ़ौरन हतमी फ़ैसलों की तरफ मत जाइएगा। किसी के कहने पर रिलाय इस वक्त मत कीजिएगा। बहुत ज़्यादा चीज़ों में ना उलझन, गड़बड़, कन्फ्यूजन्स इस टाइप की चीज़ रहेंगी। आप ये घर के बड़े आपके नतीजे या फैसले करवाने में आपकी मदद दे रहे हैं, दे सकते हैं। उन पर रिलाई कीजिएगा, उनकी कहीं भी बातों पर रिलाई इस वक्त आप कर सकते हैं। सेहत की तरफ थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। सेहत वाला मामला या सेहत में होता ना, कोई पुरानी बीमारी, कोई पुरानी चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो सकती है, बशर्ते कि आप उसके इलाज चीज़ों की तरफ इस वक्त पूरा कंसंट्रेट कीजिए। और हेल्थ में जो भी आपको पहले प्रॉब्लम रही है, उसकी कुछ सॉल्यूशंस चीज़ें यहाँ पे निकलेंगी। ईट हेल्दी, ईट गुड, ईट हेल्दी। अपने रूटीन को, चीज़ों को
क्या है, आपने कोई डाइट चीज़ों को या पैटर्न को कोई चेंज किया है जो कि बेहतर है, और आप अभी अपनी फैमिली लाइफ को नया बनाने के बारे में सोच रहे हैं, या फैमिली को सब एक्सपैंड करना कहते हैं, कोई बेबीज़ के हवाले से किसी की फैमिली प्लानिंग टाइप चीज़ आपने की है, आपको एंग्जाइटी है किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा, कोई सिचुएशन की, किसी तरह को अटैचमेंट इतनी ज़्यादा है कि वो बंदा कुछ भी कह जाए आपको एंग्जाइटी सी शुरू हो जाती है। सो नेगेटिविटीज़ को अपनी लाइफ से थोड़ा सा निकालने की कोशिश कीजिए, बिकॉज आप इस वक्त विक्ट्री वाली सिचुएशन में बैठे हुए, कोई शख्स आपके माइंड के साथ बहुत ज़्यादा खेलता है। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। योर मून मैसेज क्या कहता है? एडजस्टमेंट्स बिल्कुल इस वक्त रिक्वायर्ड हैं। आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी चीज़ों की एडजस्टमेंट्स कीजिए, चीज़ें बेहतर होंगी। नाउ लेट्स सी योर लव मैसेज। लव कार्ड्स हैं जी, आपकी इमोशनल कार्ड्स, लव कार्ड्स। आपकी लव लाइफ क्या कहती है? इट्स अ न्यू डेक विच इज़ एक्चुअली मैंने इंक्लूड किया है, तो देखते हैं आपके लव लाइफ क्या कहती है। ओके, आप इस वक्त किसी के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं और ढूंढ रहे हैं किसी नए को अपनी रोमांटिक लाइफ में। जो कोई भी इस वक्त आपके साथ इन्वॉल्व है, ऑलरेडी है, आप उसको मिल चुके हैं, एंड यस दैट कुड बी द वन। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। फोकस्ड रखिए अपने इंटेंशंस को, और जो भी आपकी डिज़ायर है उसके बारे में सोचिए। अल्लाह ताला आपको कहीं ना कहीं से साइंस भी देंगे, और एक्सपेक्ट कीजिए बेस्ट पॉसिबिलिटी को आप को मिलेगी, बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ भी मिलेगी, मगर अपनी इंटेंशंस को फोकस रखिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पर्पल। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पर्पल। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकल रहा है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए, क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, बिग हैप्पी चेंजेस, व्हाट अ ब्यूटीफुल आंसर। ओके जी, इसी के साथ ये है आप लोग के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आप पे किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे अवेलेबल होती है। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की बात करेंगे जी, डेट्स 11 अगस्त से 18 अगस्त। इस हफ्ते में सन की ट्रांजिट है, लियो में है, और ये 16 को है। आपके आ जाएगा जनाब ये 9th हाउस में, मगर अभी के लिए देखा जाए तो मरकरी रेट्रोग्रेड। पिछले कुछ हफ्तों में अगर देखा जाए तो मंथ के स्टार्ट में, यानी कि 5th को मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया था, और उस हवाले से आपने मेरी वीडियो ज़रूर देखनी है मंथ ऑफ अगस्त, जिसमें कि इन डिटेल मैंने बताया है कि पूरा ये महीना क्या मामलात को लेकर आएगा, हम सब के हवाले से, पाकिस्तान, दुनिया, हर तरह से, सबके ही हवाले से, और स्पेशली इस मरकरी को लेकर जो कि रेट्रोग्रेड हो गया है, और इसके क्या असरात होंगे हर तरह से, इसको तो मैंने इन डिटेल बताया है फॉर द होल मंथ। लेकिन अभी हम इस हफ्ते की अगर बात करें, मरकरी रेट्रोग्रेड है, और ये रेट्रोग्रेशन की हालत में अभी कैंसर में भी जाएगा। लेकिन इस हफ्ते में क्या है, आपके 10th हाउस में मरकरी रेट्रोग्रेड है, जहाँ पे विनस भी साथ बैठा है। लेकिन और भी जो अच्छी बात है, आपके जो वर्किंग सर्कमस्टांसेस हैं, इसको ये थोड़ा सा हिलाएगा। लेकिन आपने ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है कि आपने इसको हैंडल कैसे करना है, क्योंकि आपके अपना जो अपने घर का मालिक होता है, जिसको लॉर्ड भी कहा जाता है, दैट इज़ मार्स, आपके 7वें घर में, जहाँ पे जुपिटर साथ है। वाइजली डिसीजन लेंगे आप, वाइजली डिसीजंस ले सकते हैं आप। ये एक जनरल रीडिंग है, हर एक के पर्सनल बर्थ चार्ट से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये जो दो कॉम्बिनेशन आपके 7th हाउस में बैठे हुए हैं, ये आपको बहुत सी चीज़ों में हेल्प आउट करेंगे, थॉरली बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। आगे जाके मार्स की भी पोजीशन चेंज होनी है, वो हम ज़रा आगे जाके बात करेंगे। अभी आपके लिए बहुत से डिसीजंस लेने में आसानी रहेगी, आप लॉजिकली चीज़ों को लेकर चलेंगे, वाइजली डिसीजंस लेंगे,
वो आपकी चाहे इमोशनल लाइफ हो, चाहे आपका कोई भी वर्क डिसीजन हो, और इसको थोड़ा सा कार्मिक टाइम भी कहते हैं। यानी कि आपने जो पास्ट में किया होगा, जो आपके अच्छे गुड डीड्स, अच्छे कर्म, यहाँ पे उसके अच्छे नतीजे भी मिलेंगे और बहुत सी चीज़ें आपके सामने वाजे होके भी आएंगी। आप जिन लोगों ने या जो भी आपने जिन लोगों ने आपसे अच्छी चीज़ें की होंगी, उनकी अच्छी चीज़ें, अच्छे मामला इस वक्त आपके सामने खुलेंगे। बहुत से चैप्टर्स कहते हैं ऑफ द लाइफ वो एक्सपोज होते हैं। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक टिप है यहाँ पे आप सबके लिए है, जितने भी आप स्कॉर्पियोज हैं, लगन हो, मून साइन हो, लिस्ट में हमेशा कहती थी सन साइन होता है वैदिक में ख़ास तौर पे। आप लोगों ने अपने जितने भी काम हैं या अपने जो भी आप राइटिंग स्किल्स हों, कोई डॉक्यूमेंट्स हों, कुछ भी हो, तो सोच समझ के करना है। और पास्ट की चीज़ें या अगर आप पहले कोई काम कर रहे थे, कोई काम करने का तरीका था या कुछ भी, तो उसमें चेंजेस आएंगे। उन चेंजेस को एक्सेप्ट करना है, अडॉप्ट करना है और खुले सोच और दिमाग के साथ करना है। कुछ चीज़ों को रिपीट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको रिपीटेडली कोई चीज़ भी सामने आ सकती है जिसको फिर से आपको बड़े सोच समझ के उसको एग्जीक्यूट करना है, देख के, सोच के, समझ के फिर से करना पड़ेगा, विच इज़ फाइन। फिर से मैं कह रही क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ों की समझ आ रही होगी और ये तकरीबन कुछ लास्ट वीक से ये सिलसिला शुरू होगा, आपको समझ आ रही होगी कि मैंने चीज़ों को कैसे करना है। और अगर आपकी ज़िंदगी में लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, ये दोनों ही तरफ इशारे कर रही हूँ मैं, तो आपको वहाँ पे भी अपने मामलात को सीधा करना पड़ेगा कि भी मुझे अब अपनी लाइफ में ये डायरेक्शन लेनी है, इस तरह से चलना है। और फिर से कह रही हूँ, विजडम, अकल, समझ, बूझ सब कुछ आ रही होगी। कॉन्ट्रैक्ट्स नए तरीके से आ सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स में, एग्रीमेंट्स में कुछ रद्दो बदल यहाँ पे हो सकता है। एक एग्रीमेंट ख़त्म होगा, दूसरा नया शुरू हो जाएगा, कोई चीज़ ख़त्म होगी, कोई मामला ख़त्म होगा। यहाँ तक हो सकता है कि पार्टनरशिप्स ख़त्म हो, नई पार्टनरशिप्स आ जाए। जल्दी नहीं करनी है, सोच समझ के कीजिए। सोच समझ के करेंगे तो अच्छे सिलसिले बनेंगे। कुछ अर्से का गैप भी आ सकता है, विच इज़ फाइन। रशियन नहीं करना है किसी भी चीज़ में। रशियन करने से आप गलत डिसीजंस ले सकते हैं। गलत डिसीजंस लेने का खदशा यहाँ पे भरपूर होता है, गलत डिसीजंस आ सकते हैं। सो एक ही टिप है कि रशियन नहीं करना है। इट कैन टेक सम टाइम, मगर आपके लिए अच्छे फैसले इंशाल्लाह आएंगे। रशियन करने से आप गलत डिसीजंस, गलत लोग, पुराने कुछ माजी से लोग, उनके हाथों आप खेले जा सकते हैं। आपके साथ फ्रॉड चीज़ें हो सकती हैं, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं। फिर उस सिलसिले में जब आपको बहुत बड़े डिसीजंस लेने होते हैं, मैं बार बार कहती हूँ, देन गो फॉर योर पर्सनल बर्थ चार्ट्स। दिस इज़ जस्ट अ जर्नल रीडिंग। ये जर्नल रीडिंग है, आपको पे जर्नल ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जब आपने लाइफ में बड़े डिसीजंस लेने होते हैं, बड़ी कमिटमेंट्स की तरफ जाना होता है, दोबारा से कोई लाइफ का बड़ा चैप्टर स्टार्ट हो रहा होता है, तो फिर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग्स की तरफ जाना चाहिए, पर्सनल बर्थ चार्ट्स की तरफ जाना चाहिए। जिस तरह इस टाइम पे आपकी इस दवाजी ज़िंदगी, पर्सनल लाइफ, बिल्कुल वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, यानी कि रिश्ते ख़त्म हो सकते हैं। वो भी जल्दबाजी होगी, आपको लगेगा कि ये लाइफ पार्टनर या ये हमसफ़र मेरे लिए ठीक नहीं है, तो वहाँ पे शादी, मंगनी, रिश्ते ख़त्म हो सकते हैं। इधर ख़त्म होंगे, इधर लगेगा नहीं मेरे से तो गलत डिसीजन हो गया, फिर दोबारा से आप उसी एंगल की तरफ जा सकते हैं। सो यू गाइज नीड टू बी वेरी केयरफुल। उस मामले में कंपैटिबिलिटीज़ को बार बार बताती हूँ कि आप कंपैटिबिलिटीज़ की तरफ जाइए। सो इस टाइम पे आपको थोड़ा सा मोहतात रहना है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, हियर वी गो। कन्फ्यूजन तो इस वक्त आपको रहेगी और कोई पहरेदारी कर रहा है और आपको वॉच कर रहा है, देख रहा है। आप को परसेप्शन कुछ और दिया जाएगा, आप सोचेंगे कुछ और, या आपको परसेप्शन कुछ और मिलेगा। कन्फ्यूजन आपको भी दी जा सकती है। अच्छा, ये आप भी कंफ्यूज हो सकते हैं, मे बी अदर पर्सन इज़ ऑल्सो कंफ्यूज। आपको यहाँ पे मशवरा, बड़ों से रहनुमाई या इस टाइप की चीज़ करनी चाहिए। अपने ओन डिसीजंस पे या अपनी जो खुद की सोच या ओवर कॉन्फिडेंस, इस चीज़ पे नहीं रहना चाहिए। आपके बच्चों के हवाले से भी हो सकता है, या मे बी पेरेंट्स और आपके दरमियान कोई कन्फ्यूजन, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स इस वक्त एक हद से ज़्यादा आ सकते हैं। कोई आपका क्या है, पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन या कोई
पैसे किसी से लेने हैं देने हैं, कोई इस टाइप की कन्फ्यूजन भी हो सकती है। इट्स अबाउट मे बी यू एंड योर पेरेंट्स, कोई किड्स, कोई इस टाइप का कोई पैसों का मसला है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट है, कन्फ्यूजन है, लेन देन है, कोई लेन देन के मसाइल इस वक्त चल रहे होंगे, डिवीजन्स भी हो सकती हैं। और दुआ कीजिए क्या है, आपने कोई ट्रीटमेंट कराया है फॉर द कंसेप्शंस, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट भी हो सकता है। और दो आप अपने जो आपका फेथ सिस्टम है थोड़ा सा उसके ऊपर मैं क्या कहूँ वर्किंग करने की ज़रूरत है। मे बी आपको उसमें कोई कंफ्यूज करता है, आप एक चीज़ की तरफ जाते हैं, कोई आपको दूसरी तरफ चीज़ की तरफ लेकर जाता है। अपने अंदर से नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिविटी इसको थोड़ा सा निकालिए, बेहतर कीजिए। आप एक तरफ बहुत ज़्यादा फेथ की बात करते हैं, दूसरी तरफ मे बी कुछ और एक्टिविटीज़ हैं शायद उस तरफ इन्वॉल्व हैं। अच्छा जी, वर्क वाइज थिंग्स आर वेरी गुड। कोई बेहतर इंसेंटिव आया है, कोई बहुत अच्छी चीज़ हुई है, मे बी यू आर सेलिब्रेटिंग योर सक्सेस। आप उस तरफ किसी चीज़ को किसी कामयाबी को, किसी सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट है, कोई नई चीज़ है और उसमें सेलिब्रेशंस नज़र आती हैं, कंप्लिशमेंट है, पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू। और आपको जो भी कोई क्या है, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है, कोई नई चीज़ मिली है, उसमें आप होली सोली कुछ करना चाह रहे हैं, बट आई बिलीव उसमें कोई पार्टनरशिप, कोई चीज़, कोई थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट आएगी। और आप बहुत सी चीज़ों के बारे में जानते हैं, बहुत सी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज है, बहुत नॉलेजेबल आप हैं। और इस वक्त आप रिलैक्स करना चाहते हैं, पार्टी मोड में रिलैक्स करना चाहते हैं, वेकेशंस में जाना चाहते हैं, कुछ इस टाइप की सूरत हाल में इस वक्त आपकी लाइफ में गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन आपने रखी हुई है। सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, आइदर 3 पार्टनर्स, 3 people आर वर्किंग टुगेदर। और पीछे मुड़ के इस वक्त आप देखना नहीं चाहते, जो भी इस वक्त आपकी लाइफ में हो रहा है ना, यू डोंट वांट टू टर्न बैक, आप पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहते हैं। बट सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आपको बार बार पीछे मुड़ के सिचुएशंस को सॉर्ट आउट करना पड़ रहा है। बट डू इट इन अ जेंटल वे, उसको बहुत आराम से आप सिचुएशन को, मुझे लगता है कि आप कर सकते हैं। और आप असूल कोई तोड़ना चाह रहे हैं क्या है, यू आर ट्राइंग टू ब्रेकिंग द रूल्स। कोई आपने यहाँ रूल कोई तोड़ा है, कोई लॉ तोड़ा है, कोई इस टाइप की चीज़ की है। और पर्टिकुलरली किसी चीज़ के बारे में, पर्टिकुलर कोई ख़ास चीज़ है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि बस वो इशू, वो चीज़, कोई मामला फौरी तौर पे हल हो जाए, फ़ौरन अभी इसी वक्त, एंड यू वरीड अबाउट दैट। और आप चाह रहे हैं कि बस फौरी तौर पे वो सिचुएशन, वो मामला हल हो जाए, एंड यू आर ट्राइंग टू डू एनी काइंड ऑफ हीलिंग, या उसके ऊपर आपने कोई अमल, कोई हीलिंग, कोई चीज़ कुछ करवाया है, मिरेकल्स चाहते हैं आप उस चीज़ में। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। योर मून मैसेज क्या है जनाब आपका? यस, आप कुछ अल्लाह की मदद, या कहते हैं अल्लाह के सपोर्ट करके नहीं, जब हम कुछ चीज़ों को कर रहे होते तो इस पॉलिसी पे चलेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। कुछ मामलात अपने अल्लाह के सपोर्ट, अल्लाह के हवाले करने चाहिए। आई थिंक यू शुड डू दैट। नाउ लेट्स सी आपका लव कार्ड्स क्या कहते हैं। न्यू डेक मैंने इसमें शामिल किया है इस रीडिंग में, तो देखते हैं कि आपका लव मैसेज क्या है, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके जी, आप कोई दुआ कर रहे हैं और आपको इस वक्त अपनी लाइफ में ना कोई इमोशनल रिलेशन चाहिए है, और आप विजुलाइज करें बहुत ज़्यादा इस वक्त आपकी एक आपको हेल्प चाहिए, विजुलाइज करें और आप वो मैनिफेस्ट करते हैं कि कोई आ जाए आपकी ज़िंदगी में, या जो है वो आपसे दूर है आप चाहते हैं कि वो आपके करीब हो जाए। और इसमें भी शायद आप कोई हेल्प चाहते हैं, वो कहते हैं ऊपर वाले की मदद चाहते हैं कि बस कोई ऐसा मिरेकल हो जाए और वो शख्स आपकी ज़िंदगी में आपके करीब आ जाए। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। One more message and color of this week. One more message and color of this week.
ओके, अपनी इंटेंशंस को बहुत फोकस्ड रखिए, रिलैक्स रहिए और ऐसे ही दुआ करते रहिए, आपकी दुआएं बिल्कुल पूरी होंगी। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑरेंज। ओके जी, नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, ट्रस्ट, यकीन रखिए, अल्लाह ताला सब बेहतर करने वाला है और उसके बाद जो भी आपने सोचा है उस पर यकीन रखिए, अल्लाह बेहतरीन करने वाला है। इसी के साथ ये है आप लोग के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो, आपके किसी प्यारे के बारे में हो, चाहे वो आपके बर्थ चार्ट्स के हवाले से हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, एनएलपी सेशंस हो, हीलिंग रेमेडीज, एनीथिंग, कुछ भी आप जानना चाहते हो, नंबर सिर्फ यही है जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको आएगा डिटेल मैसेज और फिर आप करेंगे मुझसे बात और आपको मिलेगा जवाब। अपना ख्याल रखिए, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।